अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग फ्लो चार्ट्स एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, कल हमने एग्जांपल नंबर 8 डिस्कस की थी रिलेटेड टू द प्रॉब्लम टू फाइंड द लार्जर ऑफ 3 नंबर्स। स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 8 में हमने एक प्रॉब्लम के लिए 2 डिफरेंट फ्लो चार्ट्स ड्रॉ किए थे। एक फ्लो चार्ट में हम एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर रहे थे विद द नेम लार्ज, और फर्स्ट वैल्यू को लार्ज डिक्लेयर करते हुए हम बाकी वैल्यूज से उसे कंपेयर कर रहे थे, और इस तरह से ऑनवर्ड कंपैरिजन से इस लार्ज मेमोरी लोकेशन में लार्ज नंबर स्टोर करते करते हम फाइनल लार्ज नंबर तक पहुंच गए थे। बट इन द सेकंड फ्लो चार्ट हमने सिंपली कंपैरिजन यूज़ किए थे। इसमें हमने लार्ज नाम को कोई वेरिएबल या कोई मेमोरी लोकेशन रिजर्व नहीं की थी, सिंपली नंबर्स एंटर किए थे और नंबर्स को कंपेयर किया था, कंपैरिजन से लार्जर नंबर फाइंड किया था। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 1.3 इस एग्जाम्पल से रिलेटेड है। Investigate both the approaches presented to find a maximum value among 3 numbers and compare them. Which approach has advantages over the other? Write your findings and discuss with your class teacher. स्टूडेंट्स, कल जो एग्जाम्पल डिस्कस की थी उस एग्जाम्पल में सेकंड अप्रोच एडवांटेजियस है, क्योंकि सेकंड अप्रोच में हमें लार्ज नेम के साथ कोई मेमोरी लोकेशन रिजर्व करना नहीं पड़ी थी, सिंपली हम कंपैरिजन से लार्जर नंबर तक पहुंच गए थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 9 डिस्कस करेंगे। Draw a flow chart to assign grade to a subject based on total marks and obtained marks. स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है एक प्रॉब्लम के लिए। इस प्रॉब्लम में टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स एंटर होंगे एज इनपुट, और फिर इन मार्क्स की बेस पे परसेंटेज कैलकुलेट होगी और इस परसेंटेज की बेस पे ग्रेड असाइन होगा। स्टार्ट पे टर्मिनल सिंबल है, स्टार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट। उसके बाद पैरेललोग्राम है, इनपुट एंटर हो रही है। इनपुट में क्या आएगा? ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। इसके बाद प्रोसेसिंग सिंबल है, प्रोसेसिंग में परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है। ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट होगी। अब जो परसेंटेज कैलकुलेट होके आई है वो नेक्स्ट डिसीजन सिंबल्स में जाएगी। ये डिसीजन सिंबल्स कंडीशंस को चेक करेंगे और कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्रेड प्रिंट करेंगे। अब फर्स्ट डिसीजन सिंबल में लिखा है परसेंटेज ग्रेटर देन 80। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है तो ये पाथ फॉलो होगा और ग्रेड प्रिंट हो जाएगा A+। ग्रेड A+ प्रिंट होने के बाद आप देख सकते हैं ये पाथ इस तरफ आ रहा है और यहाँ पे ग्रेड प्रिंट होने के बाद फ्लो चार्ट का एंड है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मींस परसेंटेज इज़ नॉट ग्रेटर देन 80, तो ये पाथ अडॉप्ट होगा। फिर चेक होगा परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 70 और नॉट। अगर तो परसेंटेज ग्रेटर देन 70 है तो ये पाथ फॉलो होगा और ग्रेड A है। इस पाथ में ग्रेड A के बाद ये पाथ जाएगा एंड तक, और यहाँ से ग्रेड प्रिंट होने के बाद फ्लो चार्ट का एंड है। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 70 नहीं है तो ये नो का पाथ अडॉप्ट होगा। नो में अगेन एक और डिसीजन सिंबल है, परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 60। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 60 है तो ग्रेड B है। ग्रेड B यहाँ से ऑनवर्ड कहाँ जाएगा? फ्लो चार्ट के एंड तक ग्रेड प्रिंट होगा और एंड ऑफ फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 60 नहीं है तो अगेन नो में एक और डिसीजन सिंबल है, परसेंटेज ग्रेटर देन 50। अगर तो ट्रू है तो ग्रेड C प्रिंट होगा। इस तरह से ऑनवर्ड फ्लो चार्ट का एंड है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नो वाले पाथ में एक और डिसीजन सिंबल है, परसेंटेज ग्रेटर देन 40। अगर तो परसेंटेज ग्रेटर देन 40 है तो ग्रेड D प्रिंट होगा, ऑनवर्ड ग्रेड प्रिंटिंग के बाद एंड ऑफ फ्लो चार्ट। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 40 नहीं है तो एक और कंडीशन है, परसेंटेज ग्रेटर देन 33। अगर तो 33 से ग्रेटर है तो E ग्रेड प्रिंट होगा, अदरवाइज ग्रेड इज़ F, और इस तरह से एंड ऑफ फ्लो चार्ट। एग्जाम्पल नंबर 10 इज ड्रॉ फ्लो चार्ट टू डिटर्मिन नेम ऑफ अ वीकडे फ्रॉम अ गिवन नंबर वेयर वीकडेज आर एज्यूम्ड फ्रॉम मंडे टू संडे एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 7। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में सिंपली इनपुट में डे नंबर एंटर होगा और उस डे नंबर के अकॉर्डिंग डे नेम प्रिंट होगा। हम इस प्रॉब्लम के लिए फ़्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। टर्मिनल सिंबल स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट, उसके बाद पैरेललोग्राम है, इनपुट सिंबल है, इनपुट में डे का नंबर एंटर होगा। उसके बाद डिसीजन सिंबल्स हैं, इन डिसीजन सिंबल्स के अकॉर्डिंग डे नेम प्रिंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फर्स्ट डिसीजन सिंबल है डे इज़ 1। अगर तो डे 1 है तो ये पाथ फॉलो होगा और प्रिंट होगा मंडे। मंडे प्रिंट होने के बाद ये फ्लो चार्ट का एंड है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, डे नंबर 1 नहीं है, तो ये पाथ फॉलो होगा और इस पाथ नो में एक और डिसीजन सिंबल है, डे इज़ 2। अगर तो डे ट्रू है
देन येस ये पाथ फॉलो होगा और ट्यूसडे प्रिंट होगा। ट्यूसडे प्रिंट होने के बाद ये फ्लो चार्ट का एंड होगा। अगर डे नंबर 2 नहीं है तो नो में एक और डिसीजन सिंबल है डे इज़ 3। अगर डे 3 है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये पाथ फॉलो होगा और वेडनेसडे प्रिंट होगा। वेडनेसडे प्रिंट होने के बाद ये फ्लो चार्ट का एंड है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, डे 3 नहीं है, तो क्या होगा? नो में एक और डिसीजन सिंबल है डे इज़ 4। अगर तो डे 4 है, थर्सडे प्रिंट होगा और ये फ्लो चार्ट का एंड। लेकिन अगर डे 4 नहीं है तो नो में एक और डिसीजन सिंबल है डे इज़ 5। अगर डे 5 है तो फ्राइडे प्रिंट होगा और फ्लो चार्ट का एंड। अगर डे 5 नहीं है तो एक और डिसीजन सिंबल है डे इज़ 6 और 6 के अकॉर्डिंग अगर कंडीशन फुलफिल होती है, कंडीशन ट्रू होती है, तो प्रिंट होगा सैटरडे और ये फ्लो चार्ट का एंड है। लेकिन अगर डे 6 नहीं है तो एक और डिसीजन सिंबल है डे 7। अगर डे 7 है तो प्रिंट होगा संडे और ये एंड ऑफ फ्लो चार्ट। स्टूडेंट्स, वीक में टोटल 7 डेज़ हैं और 7 डेज़ के अकॉर्डिंग 7 नेम्स प्रिंट होंगे। जो भी नंबर एंटर होगा उस नंबर के अकॉर्डिंग डे प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर इनपुट में नंबर एंटर हो 5 तो इस केस में सिर्फ फ्राइडे प्रिंट होगा और फ्लो चार्ट का एंड है। इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग टोटल 7 नंबर्स के अकॉर्डिंग नेम प्रिंट हो सकता है। ये नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इन 7 नंबर्स के अलावा कोई और नंबर एंटर हो तो सिंपली क्या होगा? कुछ भी प्रिंट नहीं होगा और फ्लो चार्ट का एंड हो जाएगा। एक्टिविटी 1.4 इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इन द अबव फ्लो चार्ट अ यूज़र इज सपोज टू प्रोवाइड द इनपुट वैल्यू फ्रॉम 1 to 7। अभी जो हमने फ्लो चार्ट डिस्कस किया है उसमें वैल्यूज़ 1 से 7 तक हैं, बट इट इज़ पॉसिबल दैट द इनपुट वैल्यू इज़ लेस देन 1 और मोर देन 7। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि इनपुट में 1 to 7 रेंज के अलावा कोई और नंबर एंटर हो जाए। तो इस केस में क्या होगा? We need to take care of such values and display appropriate messages like your value is less than 1 or your value is more than 7. Modify the above flow chart with respect to proper error messages. Students, इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर above flow chart जो हमने अभी डिस्कस किया है उसमें 1 to 7 इस रेंज के अलावा कोई और नंबर एंटर हो जाए तो स्क्रीन पे एरर मैसेज अपीयर होना चाहिए। ये एरर मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए इस फ्लो चार्ट में क्या मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए? स्टूडेंट्स, इस फ्लो चार्ट में लास्ट डिसीजन सिंबल के नो पाथ में हम सिंपली एक आउटपुट सिंबल ऐड करेंगे। इस आउटपुट सिंबल में मैसेज प्रिंट होगा नॉट इन रेंज। जैसे ही ऐसा नंबर एंटर हो जो लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 7 हो तो सिंपली ये मैसेज स्क्रीन पे अपीयर होगा। और अगर नंबर 1 से 7 की रेंज में होगा तो उसके रिस्पेक्टिव डे प्रिंट होगा, अदरवाइज मैसेज प्रिंट होगा नॉट इन रेंज।